कल मैं गोरखपुर में निर्ममता के साथ जिस व्यापारी मनीष गुप्ता जी की हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार से मिलने गया था। उनके पिताजी से मुलाकात हुई। पूरा परिवार सदमे में है, दुख में है और कहीं ना कहीं इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को झकझोर के रख दिया है कि आज एक आम व्यापारी और एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। किसी को होटल में घुस के जांच के नाम पे मार दिया जाए, मैं समझता हूं इससे ज़्यादा बदतर कानून व्यवस्था का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जिस दरोगा का नाम इस घटना में आ रहा है, JN सिंह, उनके बारे में ये भी जानकारी मिली कि 2 लोगों की पहले भी कस्टडी में वो हत्या कर चुके हैं। इस मामले में वो दरोगा आरोपी है। तो इस पूरे मसले की पुलिस जांच नहीं कर सकती क्योंकि मामला पुलिस के खिलाफ है, इसलिए CBI से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से SP और DM मनीष गुप्ता जी की पत्नी पर दबाव बना रहे थे और ये कह रहे थे कि आप FIR मत कराइए वरना सालों साल तक केस चलेगा, इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन से, SP और DM से उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस पूरे घटना की CBI जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, 6 पुलिसकर्मियों का वो लोग नाम बता रहे थे, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक दुर्भाग्य से एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो ऐसे ही इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी के मामले में हुआ। उनकी जब हत्या हुई थी तो SSP आज तक फरार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसमें पुलिस का नाम आ रहा है, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए इसकी CBI जांच होनी चाहिए। परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया गया है, वो बहुत ही अपर्याप्त है, कम है। उनको उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि इकलौते परिवार में ये कमाने वाले थे। पिता ने बताया इकलौते बेटे थे और इनका भी एक इकलौता बेटा है, मनीष जी का। तो ये मैं मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले में CBI की जांच करा के और दोषियों को इसमें सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलना चाहिए क्योंकि कोई भी घटना हो, तात्कालिक रूप से लोगों में गुस्सा आता है, रोष आता है, फिर धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर ऐसा काम पुलिस करेगी तो उसके साथ हम कितनी सख्ती से पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुकी है और उसी के लिए हर जिले में मैं स्वयं और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी जा रहे हैं इस अभियान को और मजबूती देने के लिए, घर घर में ये बात पहुंचाने के लिए, हर उपभोक्ता को ये समझाने के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और ऐसे 3 करोड़ के लगभग उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला करेंगे। उन 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला है। वो तय करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है 25% बजट का शिक्षा पे खर्च करेंगे। आज मात्र 13% बजट का शिक्षा पे खर्च हो रहा है। जब ये सरकार बनी थी उसके पहले 17% था, राष्ट्रीय औसत 15% है, उससे भी घटा के शिक्षा पे हमारा खर्च 13% कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे और वहां पर उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ का लगभग बजट यानी 25% बजट हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। 300 यूनिट बिजली देने के साथ साथ 24 घंटे बिजली का हमारा वादा है, किसानों को फ्री बिजली का वादा है और साथ ही साथ पुराने बकाया को माफ करने का वादा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हम लोग ये पुराने बकाए बिल की होलिका जलाएंगे। और क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें याद है अशोक भारती
जो जूता चप्पल बनाने का काम करते थे, बनारस में 30,000 रुपए का उनका बिल आया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे याद है अलीगढ़ की वो बेटी जो अपने पिता के लिए चिट्ठी लिखकर बिजली विभाग के अधिकारियों को देती है, मेरे पिता अपराधी नहीं हैं, उनका बिजली का बिल जरूर आया है, लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न करो, और वो आत्महत्या कर लेती है। मुझे याद है वो किसान जिसका 1.5 लाख का बिल आया और उसने आत्महत्या कर ली। आज बिजली का बिल लोगों के मौत का कारण उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये एक बड़ा संकट है अपने उत्तर प्रदेश में सर मैं सारी बात इन तमाम मुद्दों को लेकर जो राजनीति पिछले 75 वर्षों से जाति और धर्म में उलझी है, उसने ना तो रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना अस्पताल दिया, ना इलाज दिया, ना सड़कें दी, ना स्वास्थ्य दिया। उत्तर प्रदेश की तरक्की लगातार नीचे गिरती जा रही है। हम शिक्षा में अंतिम के पायदान पे हैं, स्वास्थ्य में अंतिम के पायदान पे हैं। ये व्यवस्था हमें बदलनी है। उत्तर प्रदेश में 1,17,000 शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपनी नौकरी पाने के लिए सिर मुड़वाना पड़ता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जितनी भर्तियां नौजवानों के लिए निकलती हैं, 14 भर्तियां निकली, आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ग्राम विकास अधिकारी वाले नियुक्ति पत्र मांगने जाते हैं, उनको लाठी पड़ जाती है। शिक्षा मित्र जाते हैं, उनको लाठी पड़ जाती है। तो जो भी यहां पर एग्जाम होते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण का घपला कर दिया। तो ये जो हो रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की सरकार वादा करती है, गारंटी देती है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, माताओं बहनों की सुरक्षा पे, अच्छी कानून व्यवस्था पे, नौजवानों को रोजगार पे और किसानों को उनके फसल के दाम पे हम गारंटी देंगे और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने का काम करेंगे। एक बात, केंद्र की बात अगर हम करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद थी। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत बड़े बड़े नारे दिए। बड़ी उम्मीद थी इस देश के लोगों को, काला धन आएगा, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार देना तो दूर, अभी 6 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, सड़कें बेची जा रही हैं, बिजली बेची जा रही है, स्टेडियम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए BPCL जैसी मुनाफे की कंपनी बेची जा रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब इस देश की सरकारी संपत्तियां ही नहीं बचेंगी तो हमारा रोजगार कहां बचेगा? जिस आरक्षण के लिए लोग लड़ते हैं वो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म, आरक्षण खत्म। और अब आरक्षण सिर्फ दलितों और पिछड़ों तक सीमित नहीं है, अब आरक्षण 10% गरीब सवर्णों के लिए भी है। तो सबका नुकसान है, सबका नुकसान है, धीरे धीरे करके सबका नुकसान है। पिछले 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है। 700 से ज्यादा किसानों ने अब तक अपनी आत्महत्या की है, उनकी जान ली गई है, उन पे लाठियां चलाई गई हैं, उनके सामने कटीले तार गाड़े जाते हैं, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह के संबोधित किया गया। अपने देश के अन्नदाताओं से प्रधानमंत्री जी को बात करने की फुर्सत नहीं है। रात में 12 बजे वो अपना महल देखने और सेंट्रल विस्टा देखने चले जाते हैं। किसानों के मुद्दे का समाधान होना चाहिए। पहले दिन से आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। याद होगा जब मैंने माइक तोड़ा था तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया और तब मेरी बड़ी आलोचना हुई, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। मैंने तो संख्या बल को दबाकर, जब ये काला कानून पास किया जा रहा था उस वक्त ही हमने विरोध किया था। हो सकता है उसमें हमारे विरोध का तरीका ठीक न रहा हो, लेकिन मुद्दा जायज था। तीनों काले कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर किया गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कानून के आने के बाद असीमित भंडारण की छूट दी गई है, यानी प्राइवेट कंपनियां सस्ते में किसानों से गेहूं, धान, आलू, प्याज, गन्ना, जो भी उनके उपज होंगे उसको सस्ते में खरीदेंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में असीमित भंडारण करेंगे और जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे उसको बेचेंगे। तो ये कानून कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई तीनों को बढ़ावा देने वाला है, नंबर 1। दूसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। 5,000, 10,000
20,000 एकड़ जमीन इसी मऊ में कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला आएगा, वो खरीदेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा, अपने हिसाब से वहां पे फसल की पैदावार करेगा, किसान उसके खेत में घुस भी नहीं सकता। आपके जमीन का मालिकाना हक धीरे धीरे करके आपसे छीना जाएगा। ये एक प्रकार से जो जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, वो हिंदुस्तान में नई जमींदारी प्रथा को जन्म देने का कानून है। तो इसलिए हम लोग इस तीनों काले कानून का विरोध करते हैं। इसको वापस होना चाहिए और समर्थन मूल्य की गारंटी कानून में होना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। 2022 में क्या रोड प्लान है आपका? 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, किसानों के फसल का दाम और नौजवानों का रोजगार, ये हमारे मूल मुद्दे होंगे और इस पर समय समय पर हम ऐलान करेंगे। जैसे अभी बिजली को लेके किया, कल शिक्षा को लेके किया, आगे रोजगार को लेके करेंगे, महिला सुरक्षा को लेके करेंगे, स्वास्थ्य को लेके करेंगे। ये तमाम चीजें हैं हमारे एजेंडा में, हम उसी पे चुनाव लड़ेंगे या हमने पार्टी ने अभी फैसला किया है कि 403 सीटों पे हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए हमने अब तक 170 प्रभारी विधानसभाओं के हमने घोषित किया है। यहाँ पे 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुनकरों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली जो फ्लैट रेट पे मिल रही थी उसको छीन लिया है। आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं है। मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि बुनकर हो, किसानों के ट्यूबवेल का भी दाम बढ़ा दिया गया, बिजली का कनेक्शन का। तो मैं यही कह रहा हूं कि ना तो 24 घंटे बिजली मिलती है, ना जरूरत के हिसाब से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने भी उद्योग हैं उनको कोई बिजली मिलती है, ना इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग पा रही हैं, उनको ठीक से बिजली मिल पा रही है। तो बिजली एक बहुत बड़ा संकट और समस्या है। और उसके पीछे का कारण क्या है? जब हम दिल्ली में आए तो केजरीवाल जी ने आकलन किया 43% वहां पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था। उस लॉस को खत्म करके हमने आज वहां 10%, 9% पे पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में भी 30%, 35% खाली बिजली वितरण में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में चोरी हो जाती है। वो भ्रष्टाचार किया जाता है उसके नाम पे। उसकी वसूली किससे होती है? हमसे, आपसे होती है। तो ये जो महंगी बिजली है और उद्योगों के लिए बिजली है, बुनकरों के लिए बिजली है, ये सस्ती निःशुल्क तब दी जा सकती है जब हम ये चोरी रोक पाएंगे और इसके लिए हमारी नीयत साफ होगी। तो इसलिए इस काम को भी हम लोग करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता है। जिस विधानसभा में आप गए, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का है, आम आदमी पार्टी का क्या एक्शन रहेगा मुख्तार अंसारी को लेकर? यहाँ भी हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। और सरकार बनेगी तो क्या इनके ऊपर एक्शन रहेगा? नहीं, मुख्तार से कैसे लड़ेंगे मतलब क्या? हम जब हमने कहा कि 403 सीटों पे लड़ेंगे, तो मुख्तार अंसारी हो या योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उत्तर प्रदेश में वो 403 सीटों पे कहीं चुनाव लड़, केशव प्रसाद मौर्य हो कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर के अब कैसे लड़ेंगे मतलब क्या है? ये तो जनता, देखिए हमारा भरोसा पूरी तरीके से जनता पर है। ना हमारे पास बाहुबल है, ना हमारे पास धनबल है, और मैं बहुत ऐसा कोई राजनीतिक दल बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ना हमारा कोई वोट बैंक है कि फलाना जाति हमारा वोट बैंक है, फलाना धर्म हमारा वोट बैंक है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारा वोट बैंक है। जिसको ये अच्छा लगेगा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं, केजरीवाल का मॉडल चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, वो हमें वोट देंगे। नहीं चाहते हैं, नहीं देंगे। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो जिसको चाहे अर्श पे पहुंचा दे, जिसको चाहे फर्श पे पहुंचा दे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधेयक को लाने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार में आने के बाद लोकपाल विधेयक का क्या है? ये किसने आपको कह दिया कि हम नहीं लाए? जो सवाल हमसे बनता नहीं, वो सवाल हमसे पूछा जा रहा है। लोकपाल का विधेयक एज इट इज, जैसे था वैसे, जिसकी मांग हम कर रहे थे वैसे ही विधानसभा में हमने पास कर दिया। उसको लागू करने की जिम्मेदारी एलजी और केंद्र सरकार की है, जो आज तक उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। ये आज की पत्रकार वार्ता में मैं आपको जानकारी दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा जा रहा है कि 65% बंद हो गए। आप जाके देखिए, दुष्प्रचार तो आप किसी के बारे में भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप जाके देखिए 65% मोहल्ला क्लिनिक कहां बंद हो गए। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर कि फ्लाईओवर बनाने के नाम पर 150 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने बचाया, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट जितनी थी उससे कम पे काम किया।
और जब 150 करोड़ रुपए बच गए, केजरीवाल जी से लोगों ने पूछा क्या करेंगे, तो बोले हम सबको फ्री में दवाइयां देंगे अस्पताल में। तो हम एक ईमानदार सरकार चला के लोगों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारा एजेंडा बहुत साफ है, लोगों के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, जनता के लिए संकल्पबद्ध हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए योजनाएं लेके आएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि तिरंगा यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं मिल रही हैं, जिस तरह से हमको जिला पंचायत के चुनाव में 40 लाख वोट मिले, 83 हमारे जिला पंचायत सदस्य जीत के आए, ग्राम प्रधान और बीडीसी जीत के आए, इससे हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। अलायंस के साथ नहीं जाएंगे? अभी हमारी पार्टी का फैसला है, हम अकेले चुनाव क्या मान रहे हैं, यूपी में जो अपराध था वो अब सीधे सत्ता ने पुलिस को सौंप दिया है, अपराधियों का स्थान दे दिया? नहीं, खाली पुलिस को क्यों सौंप दिया है? आपने देखा होगा अभी वो चंदौली के थाने का एक दृश्य देखा होगा आपने, वो वहाँ थप्पड़ मार रहा है दरोगा को एक भाजपा का नेता। तो दो तरफ ट्रांसफर किया है, पुलिस वालों को और भाजपाइयों ने खुद। तो गुंडागर्दी का जो अधिग्रहण है वो भाजपा ने कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुंडागर्दी, माफियागिरी, जमीन पे कब्जा, उत्पात, तो ये सारे अपराधीकरण, इसका अधिग्रहण कर लिया है। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के ऊपर तकरीबन आधे दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता उत्तर प्रदेश में? 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आधे दर्जन नहीं, आपको आधे दर्जन को 3 गुना जोड़ ली। आपकी सरकार बनी 17 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। 17 मुकदमे किए गए हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। आप पूछ रहे हैं डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं, लड़ने वालों में से हैं। लड़ते हैं मुकदमे की चिंता किए बगैर, FIR की चिंता किए बगैर, केंद्र में मोदी जी से, राज्य में योगी जी से। उनको जो करना है करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता जनता के मुद्दों के प्रति है। इनसे डर के क्या करेंगे? कोई अपराध थोड़ी किया हमने, हमारे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि हत्या, लूट, डकैती का मामला हो। वो उन लोगों पे ऊपर है जो वापस कर रहे हैं अपनी सरकार में बैठ के। मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हमारी तय करेगी और समय आने पे इसके बारे में फैसला लेगा।